हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। अब यह सभी को पता है कि तैयारी किस तरीके से आपको करना है और कितने ही दिन अब शेष बचे हुए हैं, तो इसीलिए तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहले की वीडियो मैंने डाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें आए हुए हैं, उन्हें भी आप देख लें, आपका ही फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। ये क्वेश्चन वो हैं जो हमेशा एसएसजीडी में अधिकतर पूछे गए हैं, हर बार में ये पूछे गए हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी की तैयारी हो जाएगी और अच्छे से मेहनत भी करने लगेंगे। तो पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? जो परीक्षा बांध जो है वो किस नदी पर स्थित होगा? बेतवा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, अपना जो सही आंसर होता है वो होता है बेतवा। इस बेतवा नदी पर ही हमारा परीक्षा बांध बंधा हुआ है। जबकि यहाँ की हम बात करें कि एक होता है माता टीला। माता टीला बांध जो है, माता टीला बांध वो भी परीक्षा नदी पर ही स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? खसरा जो छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, खसरा कहा जाता है। खसरा किसके कारण से होता है, ये हमसे पूछा गया है। जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, खसरा जो होता है, खसरा जो होता है वो होता है विषाणु की वजह से, वो विषाणु की वजह से होता है। हमसे पूछा जाता है कि वायरस का मतलब क्या होता है? तो वायरस का मतलब होता है विष। यह विष से बना शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ा हुआ है? इनमें से क्या भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो अपना सही आंसर इसका क्या होगा? भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लें, भरतनाट्यम किया कहाँ जाता है? भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किया जाता है और इसकी जो उत्पत्ति है वो लेडीज़ों के द्वारा किए जाने वाला सादिर नृत्य से मानी जाती है। सादिर नृत्य से मानी जाती है और यह एक लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है भारत का। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर हमारा होता है पिराना। सॉरी, पिराना नहीं होता, इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे पिराना नहीं है, यहाँ पे होता है तिलाना। इसका सही आंसर होगा तिलाना। तिलाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र हैं? किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र हैं? समय क्षेत्र मतलब कि टाइम जोन की बात हो रही है कि कहाँ पे टाइम जोन सबसे ज़्यादा है। तो हमारा भारत का अगर हमसे पूछा जाए तो ग्रीनविच से कितनी आगे है? तो वो 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम चलता है। नेक्स्ट को देखते हैं इसमें कि सबसे ज़्यादा किसके पास है। सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रांस में है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, उसके पास 13 है। जबकि रूस की बात हम कर लें तो यहाँ पे 11 हो जाते हैं। जबकि हम बात कर लें अमेरिका की तो यहाँ पे भी 11 हो जाते हैं और भारत में मात्र एक टाइम जोन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबल चुगली किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तबल चुगली किस राज्य का एक लोक नृत्य हो जाता है? जो तबल चुगली जो है, तबल चोगली कहा जाता है इसे। तबल चोगली कैसे कहा जाता है? ये कहाँ का एक लोक नृत्य हो जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा होगा असम। असम में ही किए जाते हैं सत्या भी यहीं किया जाता है। यहीं पे बिहू किया जाता है, यहीं पे छऊ भी किया जाता है। ये सब असम के हो जाते हैं। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे लेजिम किया जाता है। तो यहीं पे भारूण भी किया जाता है। यहीं पे बोंधल भी किया जाता है। बोंधल, भारूण यहीं पे किए जाते हैं। जबकि हम बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के बारे में पूछा जाता है अधिकतर कि आखियाना यहीं पे किया जाता है। यहीं पे गरबा किया जाता है। गरबा यहाँ का बहुत फेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि 16 महाजनपद सभी को पता है, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में तक्षशिला किसकी राजधानी है? किस राजधानी थी? वत्स, कंधार, बज्जी या कोई नहीं? तो 16 जो महाजनपद थे उनमें बज्जी की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी क्या थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? ये हमसे पूछा गया है। देखिए तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला राजधानी थी कंधार की राजधानी तक्षशिला थी। जबकि हम बात करें अगर वत्स की हम बात करें तो ये कौशाम्बी थी, जो कि आज इलाहाबाद के पास में स्थित है। इलाहाबाद के थोड़ी ही दूरी पर यह स्थित होती है। जबकि हम बात करें अगर बज्जी की, तो बज्जी की राजधानी क्या थी? बज्जी की राजधानी थी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? अकबर, शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी? देखिए शेरशाह सूरी ने एक रोड बनवाई थी जिसका नाम अब जीटी रोड है। जीटी रोड नाम जो किया था वो किया था, और लॉर्ड ऑकलैंड ने पहले इसका नाम सड़के आजम था, उसका नाम जीटी रोड कर दिया गया। वो किसने किया? ऑकलैंड ने। बनवाई किसने? शेरशाह सूरी ने। जबकि हम बात करें अकबर के बारे में सभी को पता है, शाहजहां के बारे में सभी को पता है। अपना सही आंसर जो होता है वो होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को जौना खां भी कहा जाता था। बचपन का नाम इसका जौना खां था। इसे हम दुनिया का खान भी कहा गया। इसे दुनिया का खान भी इसे कहा गया। दुनिया का इसे खान भी कहा गया। जबकि इसके बारे में क्या था कि इन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित कर दिया। दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया, जिसका नाम देवगिरी रखा गया। इन्होंने ही तांबे के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्निशमन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अग्निशमन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा लगभग 71% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाई जाती है, जबकि लगभग 21 से लेकर 24% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन में प्रयुक्त गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा कि जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन आएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा या कोई नहीं? देखिए सबसे पहली बात हम करें, लोहा मतलब कि फेरस है, जिसमें अगर XO2 हम जंग इसमें लगा दें, मतलब ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन कौन सी आएगी? ऑक्सीजन आएगी, इसमें नमी युक्त ऑक्सीजन होगी। नमी युक्त इसमें ऑक्सीजन भी आएगी, नमी युक्त ऑक्सीजन आएगी, जिससे कि इसके भार में और वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर आहार उत्सव मनाया गया है? हाल ही में कहाँ पर आहार उत्सव मनाया गया है? कहाँ पर मनाया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम, नागालैंड या कहीं नहीं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए सबसे सही आंसर इसका क्या होगा? आहार उत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? देखिए हम बात करें अगर अपने ऑप्शंस की, तो पहला है चंडीगढ़। यहाँ पे अभी रोज़ उत्सव मनाया गया है। यहीं पे अभी रोज़ उत्सव मनाया गया है। जबकि बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली में है ये आहार उत्सव मनाया गया था। यहीं पर अभी हाल ही में युवा सांसद उत्सव भी मनाया गया। युवा सांसद उत्सव भी यहीं पर अभी मनाया गया है। जबकि बात करें हम जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में सूफ़ी महोत्सव मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूफ़ी महोत्सव मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। जबकि हम बात करें आगे अगर
तो हमारा जो दिल्ली में आहार उत्सव मनाया गया, जबकि पांग लहवसोल उत्सव जो था, पांग लहवसोल उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। वो कहाँ मनाया गया? वो सिक्किम में मनाया गया। एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 कहाँ पर मनाया गया है? कहाँ पर यह मनाया गया है? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुमचू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? बुमचू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में, त्रिपुरा में, असम में या मेघालय में? जो बुमचू त्यौहार जो है वो हमारा मनाया जाता है त्रिपुरा में। इसके अतिरिक्त हम देखें अगर त्रिपुरा में और भी सारे होते हैं, और भी सारे यहाँ पे हो जाते हैं। त्रिपुरा में और भी सारे यहाँ पे होते हैं, लेकिन अपना सही आंसर क्या होगा? बुमचू त्यौहार वो मनाया जाता है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लता मंगेशकर किस घराने से संबंध रखती हैं? लता मंगेशकर जो हैं वो किस घराने से संबंध रखती हैं? लता मंगेशकर जो हैं वो किस घराने से संबंधित होती हैं? पटियाला घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना या कोई नहीं? लता मंगेशकर का भी हाल ही में निधन हुआ था, 2022 में ही इनका निधन हुआ है। इनके बारे में जानने की बात यह है कि 2001 में इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न इन्हें मिल चुका है, जबकि 1989 को इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। दादा साहेब फाल्के इन्हें मिल चुका है। इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार बनने के चांस हैं। तो लता मंगेशकर जो है हमारी, जो लता मंगेशकर थी वो किस घराने से संबंधित हो जाते हैं? लता मंगेशकर किस घराने से संबंधित होती हैं? लता मंगेशकर संबंधित होती हैं हमारी भिंडी बाजार घराने से संबंधित हो जाती हैं। जबकि हमसे पूछा जाए कि पटियाला घराने से, तो यहाँ पे बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से संबंधित हो जाते हैं। जबकि हम बात करें अगर किराना घराने से, तो यहाँ से धनुलाल मिश्रा वो किराना घराने से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? सबसे पहले धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक 110 में है। जबकि हम बात करें अगर कौन इसका फैसला करेगा, तो इसका फैसला जो करता है इसमें से कोई भी नहीं है। इसका फैसला कौन करता है? इसमें से करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि यह धन विधेयक है और राष्ट्रपति इसे मंजूर करने के लिए विवश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलाजा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तलाजा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या असम? तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए, तलाजा की गुफाएं जो होती हैं, वो गुजरात में स्थित होती हैं। जबकि हम बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में है जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ में हो जाती हैं। जबकि बात करें अगर तमिलनाडु की, तो यहाँ पे बराह की गुफा हो जाती है। जबकि हम एक क्वेश्चन और है इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि शिवखोरी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारूण नृत्य कहाँ पर किया जाता है? इसका मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भारूण नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? सबसे पहले हम बात कर लें अगर अपने क्वेश्चन की, तो हमारा आंसर होता है महाराष्ट्र में ही लेजिम होता है। लेजिम भी यहीं पर किया जाता है। यहीं पर लावड़ी होता है।
लावड़ी होता है, यहीं पर बोंदल होता है, यहीं पर बोंदल होता है। इसके सब नृत्य महाराष्ट्र में होते हैं। यहीं पे एक तमाशा भी होता है, एक तमाशा भी होता है। जबकि जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें तो यहाँ पे रऊफ़ होता है, यहाँ पे रऊफ़ होता है, यहाँ पे शैतान नृत्य किया जाता है, यहाँ पे शैतान नृत्य किया जाता है। ये सारे नृत्य होते हैं। जबकि हम बात कर लें अगर उत्तराखंड में बात कर लें तो यहाँ भी काफ़ी सारे होते हैं। तो अपना सही आंसर क्या था, भारूड नृत्य जो है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित है। राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठित है। सबसे पहले हम बात करें अगर राजभाषा की, तो राजभाषा है भाग 17 में। भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर अनुच्छेद के अंतर्गत, सबसे पहले हम बात करेंगे 343 की, तो 343 में कहा गया कि भारत की भाषा जो होगी, भारत की जो भाषा है वो हिंदी होगी। भारत की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी होगी। जबकि हम बात करें अपने आंसर की कि राजभाषा आयोग किस में है, राजभाषा आयोग 344 में हो जाता है। 343 में है भारत की भाषा होगी हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। जबकि हम बात करें अगर 351 की, 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का प्रसार करें, हिंदी का प्रसार करें, प्रसार और विकास करें ताकि वह सबकी मिलीजुली संस्कृति का एक भाग बन सके। जबकि हम बात करें अपने ऑप्शंस की, 324 में क्या है, 148 में क्या है। देखिए 324 जो है, अनुच्छेद 324 जो है, अनुच्छेद 324 है वो चुनाव आयोग से संबंधित है, उसमें चुनाव आयोग है। 324 में चुनाव आयोग हो जाता है। जबकि 148 में हो जाते हैं कैग, 148 में कैग हो जाते हैं। अभी वर्तमान में कैग कौन है, इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाल ही में कैग कौन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे मेलुहा कहा जाता था। किसे मेलुहा कहा जाता था, किसे मेलुहा कहा जाता था। देखिए इसका जो आंसर है वो होता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, यहाँ के जो लोग थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को ये कहते थे मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था, कौन कहता था, मेसोपोटामिया के लोग कहते थे। मेसोपोटामिया के बारे में जान लें तो यह दजला फरात नदी के किनारे पे थी। यह दजला फरात नदी जो थी, दजला फरात नदी है उसके किनारे पर यह बसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है। सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा है, 44, 42, 15 या 61वां। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोटिंग की आयु जो थी, वोट डालने की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, 21 से 18 कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो होती है वो उन्होंने 60 से बढ़ाकर 62 साल उनकी उम्र कर दी कि सेवानिवृत्ति 60 से 62 कर दी है, 62 साल में सेवानिवृत्ति होते हैं। जबकि हम बात करें 44वें संशोधन के द्वारा तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, यहीं से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है, वो 42वां है। इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है, जो हुआ था 1976 को, और इसी के द्वारा भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसमें जोड़े गए थे। ये पहले नहीं थे लेकिन इसके बाद से जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी झील 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। चिल्का, पुलिकट, लोकटक या कोई नहीं। देखिए बात करें अगर हम लोकटक की तो यह मणिपुर में स्थित है, इसी के अंदर केवला लाम जाओ अभयारण्य है, इसी में स्थित है। जबकि अपने आंसर की बात करें हम, पुलिकट होती है। पुलिकट जो है वो तमिलनाडु और आंध्रा के बीच में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तिकरापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तिकरापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित होता है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में? जो तिकरापाड़ा जो है वो उड़ीसा में स्थित होता है। तिकरापाड़ा उड़ीसा में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहाँ पे भितरकनिका अभयारण्य भी यहीं पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, खैर उम्मीद करता हूँ इतने ही क्वेश्चन हैं आज। उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इससे अच्छी वीडियो आपके पास ज़रूर आ सकें और जल्दी ही आ सकें। और शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे से मेहनत करें, अच्छे सिलेक्शन ले लें। बस यही होता है कि पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। तो मिलते हैं तब तक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।